तो आइए बच्चों, हम लोगों ने अब तक मर्चेंट ऑफ वेनिस में 2 एक्ट ख़त्म किए हैं और आज से हम लोग का तीसरा एक्ट शुरू हो रहा है। एक बार फास्ट रिवीजन में हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने दोनों एक्ट में अब तक मेन सीन क्या क्या देखी हैं। तो हम लोगों ने अब तक जो बातें देखी हैं, अब तक जो देखा है, वो पहले एक्ट में हम लोगों ने देखा था कि एंटोनियो बेसिनियो ये सब आपस में बातें करते हैं। बेसिनियो जो है अपनी लवर, अपनी प्रेमिका पोर्सिया के पास जाना चाहता है जो बेलमंड में रहती है। वेनिस में एंटोनियो बेसिनियो, साइलॉक ये सब लोग रहते हैं। वहीं पे पैसे देने में असमर्थता व्यक्त करने के कारण एंटोनियो कहता है कि वह उसके नाम पे किसी और से पैसे ले ले। इसके लिए वो साइलॉक के पास जाते हैं। साइलॉक के पास इस समय एक अच्छा मौका है कि वह क्या कर सकता है, वह बदला ले सकता है। इसके लिए वो कहता है मैं भी पैसे तुम्हें उधार दे दूंगा, बिना किसी ब्याज के दूंगा, लेकिन अगर 3 महीने में तुमने पैसे वापस नहीं किए तो 1 फ्लैश है ना, वो 1 पाउंड फ्लैश मांस मैं लूँगा। एंटोनियो को लगता है कि मेरी शिप वापस आ जाएगी तो मैं पैसे वापस कर दूंगा। वो एग्री हो जाता है और यहाँ पे क्या होता है, बेसिनियो वेनिस जाने की तैयारी शुरू करता है। दूसरी तरफ हम देखें तो साइलॉक की जो बेटी है जेसिका, साइलॉक की जो बेटी है जेसिका, वो किससे प्यार करती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो साइलॉक की जो बेटी है वो लोरेंजो से प्यार करती है और उसके साथ भागने के लिए तैयार हो जाती है। फिर अब यहाँ पे आपको कुछ बातें याद रखनी है कि जेसिका और लोरेंजो एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक। ऑन द अदर हैंड एंटोनियो और पोर्सिया एक दूसरे से प्यार करते हैं। दूसरी बात, ग्रेशियानो जो एंटोनियो के साथ जाता है वो जो है किसके साथ बन जाता है, वो बन जाता है पोर्सिया की सेविका, है ना। जो पोर्सिया की सेविका थी, तो पोर्सिया की सेविका कौन थी, नेरिशा। पोर्सिया की सेविका जो नेरिशा थी उसके साथ बन जाता है। तो यहाँ पे 3 मेन लवर हैं जो एक दूसरे से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। एक लव स्टोरी ही है एक तरीके से, आप आएँ। अब हम लोग सीधे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देखा था जो राजकुमार आए थे वो लोग एक एक करके कास्केट को चुनने का प्रयास करते हैं। एक उसमें से सोने का कास्केट चुन लेता है, एक उसमें से चांदी का कास्केट चुन लेता है। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और सीधे हम लोग अपने एक्ट 3 पर चलते हैं। एक्ट 3 सीन 1। तो आइए ज़रा हम लोग आज जो शुरू कर रहे हैं, आज बोर्ड्स का समझ लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट हैं आज शुरू हो रहे हैं, क्योंकि एक्ट 3, एक्ट 4, एक्ट 5 ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। सबसे पहले एक्ट 3। इन दिस सीन वी फाइंड सोलेनियो एंड सेलोरिनो डिस्कसिंग अबाउट वंस ऑफ एंटोनियो's freak. They tease and taunt Shylock about Jessica's elopement. They also ask him about his opinion about the penalty to be taken from Antonio. Shylock declared that his intention of taking revenge. Solonio and Salarino both leave and Tubal, one of Shylock's friends, arrives. In his presence, Shylock curses his daughter very much. Tubal tells him that Antonio is threatened with complete financial ruin. He asks Shylock to engage for him a lawyer a fortnight before the bond fall due. इस सीन में क्या हो रहा है, सेलेरिनो और सेलेनियो दोनों एंटोनियो का मजाक उड़ाते हैं, चिढ़ाते हैं, क्योंकि उसकी बेटी जो है जेसिका भाग गई है और एंटोनियो से जुर्माना के बारे में विचार पूछते हैं। शाइलॉक बदला लेने का अपना इरादा बता देता है। उसी समय उसका एक मित्र, शाइलॉक का एक मित्र आता है जिसका नाम था टुबॉल। उसकी उपस्थिति में शाइलॉक अपनी बेटी को बुरा भला कहता है। टुबॉल उसे बताता है कि वो उस पर जो है फाइनेंशियल लॉस का बहुत ज़्यादा खतरा है और शाइलॉक से अपने लिए एक वकील नियुक्त करने के लिए कहता है। वो भी कब, अपना अनुबंध जो उसका बॉन्ड है उसके
समाप्त होने के पहले ये बातें सारी होती हैं। सीन 2 में आइए, जो पोर्सिया के महल में हो रहा है। इन दिस सीन पोर्सिया रिक्वेस्ट बेसेनियो टू चूज द कास्केट judicially because if Bassanio choose the wrong casket he should lose him forever. Portia tells him that she has given her heart to Bassanio. Now Bassanio comes forward to choose the casket. He takes gold as well as pale silver casket. He leaned casket, a symbol of poverty, appeals to his simple heart, and he selects the leading casket. Portia's joy no bound and become happy at Bassanio's success. In this leading casket, Bassanio finds the portrait of Portia. Then he declares Portia as a wife. As Gratinio and Nerissa congratulate Bassanio and Portia and declare their own love for each other. Now Lorenzo, Jessica, and Celerino appear on the scene. Solenio gives a letter from the Antonio to Bassanio. Bassanio reads the letter and shocked by the news of complete financial loss of Antonio. All the venture have failed. His bond to be Jew is forbidden, and Antonio desires to see his friend before their death. Portia at once asks Bassanio to hurry up to help the noble friend by her wealth. As Bassanio and Gratinio leave for Venice, Portia and Nerissa gives them ring. अभी यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। जैसा कि आपको पता है कि जब साइलॉक नहीं, जब बेसेनियो वहाँ से चला था तो उसके साथ कौन चला था? उसके साथ उसका एक फ्रेंड भी साथ में आया था जिसका नाम था ग्रेशियानो। अब जब यहाँ पे कास्केट चुनने की बारी आती है तो पोर्सिया अनुरोध करती है बेसेनियो से कि बहुत ध्यान से वो कास्केट चुने, क्योंकि अगर उसने गलत संदूक चुन ली तो वह उसे सदा के लिए खो देगी। पोर्सिया उसे बताती है कि वह अपना हार्ट उसे दे चुकी है, जैसे सी हैज़ गिवन हर हार्ट टू बेसेनियो। नाउ बेसेनियो कम फॉरवर्ड टू चूज़ द कास्केट। अब वो आगे आता है कास्केट को चुनने के लिए। ही रिजेक्ट गोल्ड एल्ड सिल्वर कास्केट। वह सोने और चांदी से बनी हुई कास्केट को क्या कर देता है? नहीं चुनता है, उसे छोड़ देता है। वह लोहे की संदूक जो कि गरीबों का सूचक है उसके सरल हृदय को बांधता है और वो उसे चुनता है। पोर्सिया बहुत खुश हो जाती है, मतलब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। बेसेनियो की सफलता पे वह प्रसन्न होती है। इस संदूक में पोर्सिया का एक चित्र उसे मिलता है। तब वह पोर्सिया को अपनी पत्नी घोषित करता है। देन ही डिक्लेयर्स पोर्सिया एज वाइफ। एज ग्रेशियानो एंड नेरिसा कंग्रेचुलेट बेसेनियो एंड पोर्सिया एंड डिक्लेयर देयर ओन लव फॉर ईच अदर। यहाँ पे नेरिसा और ग्रेशियानो दोनों बेसेनियो और पोर्सिया को बधाई देते हैं और अपने प्यार का भी इजहार करते हैं। सेलेनियो ठीक है पहुंचता है और एंटोनियो को एक पत्र देता है। जो किसने दिया है? एंटोनियो का एक पत्र बेसेनियो को दिया है। बेसेनियो से पढ़ता है, उसे पता चलता है कि एंटोनियो को बहुत बुरा नुकसान हो गया है, फाइनेंशियल लॉस हो गया, उसके सारे व्यवसाय विफल हो चुके हैं और अनुबंध के अनुसार उसे जुर्माना देना पड़ रहा है। एंटोनियो मरने से पहले अपने मित्र से मिलने की इच्छा व्यक्त करता है। पोर्सिया बेसेनियो को शीघ्र अपने मित्र की मदद करने के लिए कहती है। जैसे ही बेसेनियो और ग्रेशियानो वेनिस के लिए चलते हैं, पोर्सिया और नेरिसा उन्हें अंगूठी दे देते हैं। रिंग एपिसोड इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। सीन 3 में आते हैं हम लोग वापस से वेनिस पे पहुंच चुके हैं। वेनिस में क्या हो रहा है? साइलॉक सेंड्स एंटोनियो बिहाइंड द बार्स, मतलब कहाँ भेज देता है? सलाखों के पीछे भेज देता है। एंड बेंट अपॉन एक्जैक्टिंग द पेनाल्टी लेड ऑन द बॉर्ड, एंटोनियो रिक्वेस्ट द जेलर टू टेक हिम आउट सो दैट ही मे टॉक टू साइलॉक एंड अपील फॉर मर्सी। और यहाँ पे क्या होता है? अनुबंध की शर्तें पूरा करना चाहता है। एंटोनियो जेलर से बाहर आने की विनती करता है कि उसे थोड़ी देर के लिए साइलॉक से बात करने का मौका दिया जाए, जिससे वह दया की क्या कर सके? प्रार्थना कर सके। He begs Psylocke for mercy, but Psylocke denies him and insists on paying the penalty. Psylocke कोई भी दया दिखाने से मना कर देता है और अड़ा रहता है कि उसे पेनाल्टी ही भरनी पड़ेगी, हर्जाना ही भरना पड़ेगा। फिर आते हैं हम लोग बेलमंट, जहाँ पोर्सिया महल में बैठी है और प्लान बना रही है छुड़ाने का एंटोनियो को। दिस सीन टेक्स अस द पोर्सियाज रेसिडेंस, पोर्सिया के निवास स्थान पे के पास लेके जाता है। सी इज़ वरीड, वह बहुत परेशान है। सी वॉन्ट्स टू गो टू द वेनिस विथ नेरिसा, डिस्क्विस्ड एज ए लॉयर एंड प्लीड द केस ऑफ एंटोनियो।
वह नेरिशा के साथ कहाँ जाना चाहती है, वेनिस जाना चाहती है, और एज ए लॉयर, एक वकील का वेश धर के एंटोनियो का मुकदमा लड़ने का योजना बनाती है। शी गिव्स द चार्ज ऑफ हर हाउस होल्ड टू लोरेंजो टिल हर हस्बैंड्स रिटर्न, मतलब जब तक अपने पति के वापस आने तक, जब तक उसका पति नहीं आता है, उस पूरी घर की जिम्मेदारी लोरेंजो को सौंप देती है। एज यू नो हु इज़ लोरेंजो, लोरेंजो कौन है, तो लोरेंजो जो है वो साइलॉक की बेटी जो कि जेसिका थी, है ना, उस जेसिका का हस्बैंड लोरेंजो। इसी समय कौन आ जाता है, बाल्थाउज़र आता है। बाल्थाउज़र इंटर्स एंड पोर्सिया आस्क हिम टू मीट हर एट द ट्रेजेक्ट का मतलब होता है जहाँ पे नाव लगती है, उस जगह पे मिलने के लिए कहती है। आफ्टर हिज डिपार्चर, उसके जाने के बाद, पोर्सिया एंड नेरिसा ड्रेसेस देमसेल्फ एज मेल्स, अपने आप को एक पुरुष परिधान, मतलब पुरुष के कपड़े पहन करके वो जाती हैं, जिससे कि कोई उन्हें पहचान ना पाए, और पोर्शिया नेरिशा को अपना प्लान बताती है। पोर्शिया टेल्स नेरिशा अबाउट हर प्लान। अभी क्या हो रहा है, द सेम अ गार्डन, इसमें क्या हो रहा है, जेसिका और लॉसलैंड आपस में बातें कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको पता ही है जेसिका कौन है। वी फाउंड लॉट एंड जेसिका टॉकिंग ओवर सिन एंड साल्वेशन, पाप पुण्य की बात कर रहे हैं, पाप और मोक्ष की बात कर रहे हैं। लॉसलैंड सेड टू हर डैड, लॉसलैंड उससे कहता है कि शी विल बी पनिश्ड बाय गॉड बिकॉज शी इज ज्यूज डॉटर, वह दंडित की जाएगी क्योंकि एक यहूदी की पुत्री है। बट जेसिका टेल्स हिम डैट द गॉडनेस ऑफ हर हस्बैंड उड सेव अस, गुडनेस मतलब अच्छाइयाँ, किसकी अच्छाइयाँ, लोरेंजो की अच्छाइयाँ उसे बचा लेंगी। शी इज कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियन नाउ, अब वह ईसाई है। जस्ट देन लोरेंजो इंटर्स द हाउस, उसी समय लोरेंजो घर पे पहुंचता है और उसे जलन होती है यह देख करके कि जेसिका और लोरेंजो में बहुत ज़्यादा अपनापन है। बट जेसिका डिनाइज एंड ट्राइज टू क्लियर हिज मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन जेसिका इससे मना करती है और उसके भ्रम को, गलत फैमिली को दूर करने का प्रयास करती है। लोरेंजो टेल्स हर अबाउट पोर्सिया इज गोइंग टू वेनिस, लोरेंजो बताता है कि पोर्सिया वेनिस चली गई है। जेसिका फील्स डैट पोर्सिया इज़ गुड एंड जेंटल लेडी, जेसिका को महसूस होता है कि पोर्सिया एक अच्छी और सुशील महिला है। अब हम लोग आ रहे हैं एक्ट 4। यहाँ पे क्या है, एक्ट 4 और 5 हम लोग एक साथ एक ही लेक्चर में कवर करेंगे, तो यहाँ पे हम एक्ट 3 पे रुक रहे हैं। इसके पहले एक्ट 3 में क्या क्या बातें हुई हैं आप लोग फिर से क्लियर करने की कोशिश कीजिए। एक्ट 3 में कहाँ से कहाँ स्टोरी पहुँची है ये आप लोग समझिए। तो कहाँ पे हम लोगों ने पोएम शुरू की थी एक्ट 3 की, एक्ट 3 शुरू हुआ था वेनिस से। वेनिस में जहाँ पे साइलॉक जेसिका के भाग जाने के कारण बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्रोधित है, क्योंकि जेसिका उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारे गोल्ड पैसे लेकर के साथ में भागी थी। और उसके बाद सेलेनियो और सेलेरिनो उसे चिढ़ा रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे। एंटेनियो उससे बदला लेने की कोशिश करता है। टुवाल कहता है कि अब क्या करे, एक वकील नियुक्त करे उसके लिए। बेलमंट जहाँ पे पोर्सिया का महल है, यहाँ पे क्या हुआ था, पोर्सिया के महल में जो बेसिनियो था, बेसिनियो से ही कास्केट चुनने में सफल हो जाता है, दोनों की शादी हो जाती है। और वहीं पे दो और जोड़े एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं, जो कौन थे, एजिनो ग्रेशेनियो और नेरिशा। ग्रेशेनियो नेरिशा एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। ठीक उसी समय कौन आ जाता है, उस समय आता है सेलेनियो एंटोनियो का लिखा हुआ पत्र बेसिनियो को देता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसे फाइनेंशियल लॉस हो गया है। और वो डिसाइड करता है कि उसे कहाँ जाना है, वेनिस जाना है। और जाते समय पोर्सिया और नेरिशा रिंग देती हैं, किसको किसको, पोर्सिया देती है बेसिनियो को और नेरिशा देती है ग्रेशेनियो को। उसके बाद स्टोरी हम लोग की थोड़ी और आगे पहुंची थी। स्टोरी हम लोग की पहुंच गई थी, एंटोनियो दया की भीख मांगता है, किससे, साइलॉक से, लेकिन साइलॉक इस सबको डिनाई कर देता है। और दूसरी तरफ पोर्शिया और नेरिशा
आपस में प्लान बनाती हैं। पोर्शिया प्लान बनाती है कि पोर्शिया एक लॉयर का रूप रखेगी और नैरिशा उसके क्लर्क